आश्चर्य की बात है कि मेरे पास एक पाठक का प्रश्न आया है। पूछा है, हाउ टू राइट ए बुक। मैं किताब लिखना चाहता हूं, लेकिन कैसे लिखूं। बड़ी खुशी हुई मुझे जान के कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं ये बताऊं आपको कि किताब, एक बिगिनर को किताब कैसे लिखनी चाहिए। मैं मेजर कृपाल वर्मा, मैं सेना से रिटायर्ड हूँ। आर्टिलरी में था। सेना के दौरान में, सर्विस के दौरान में भी मैं लिखता था। मेरी किताब पब्लिश हुई है। उपन्यास, कहानियाँ, धर्मियों वगैरह, कादम्बरी सब में पब्लिश होती रही हैं। बच्चों के लिए मैंने बहुत लिखा है और बड़े पत्र आए मेरे पास। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो प्रश्न आया है मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एक लेखक बनने के लिए, वो ये है कि आप अपने आप को पूछ लें। आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन, एम आई अ स्टफ टू राइट। उत्तर आएगा सीधा। आपका दिमाग, आपका दिल आपको बता देगा कि हाँ, या कह देगा ना। क्योंकि ये ऐसी विधा है कि इसमें जब तक मन, तन सबकी सहमति नहीं होगी तब तक आप ये काम कर नहीं पाएंगे। इन्वॉल्वमेंट में इसमें पूरा समग्र इन्वॉल्वमेंट है जब आप किताब लिखने बैठते हैं या किताब के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप को राजी करें कि आप लिखेंगे और लेखक बनेंगे, और ये भी तय करें कि आप छोड़ के नहीं भागेंगे। विधा ऐसी है ये, कभी कभी आदमी को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वो लिखता है, सोचता है नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं लिखा मैंने। आपको अपने आप को इनकरेज करना है इसमें। जो भी आप लिखें विचार, जो विचार, सबसे पहली बात विचार ही होता है इसमें। आपके पास विचार आके बैठेगा, वो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, अच्छे आदमी के बारे में भी होगा, बुरे के बारे में भी होगा। अब चॉइस आपकी है कि आप उस विचार को बिठाना चाहते हो या जाने के लिए कह देते हो। जब तक आपका मन नहीं मानता है तब तक उस विचार को मत बिठाइए अपने पास। और एक बार विचार बैठ जाए आपके पास तो समझ लो कि आपका जो लेखन का काम था वो शुरू हो गया। फर्स्ट स्टेज है ये। विचार को, कोई भी विचार है, अच्छा है बुरा है, आप किसके बारे में, वो आपकी रुचि के हिसाब से ही आता है। अगर आप रोमांटिक है वही विचार आएंगे आपके। आप अगर हॉरर लिखना चाहते हैं वही विचार आएंगे आपके पास। सिलेक्शन आपने करना है कि आप क्या, कौन से विचारों को आप पास बिठाएंगे और आप क्या लिखेंगे। और लिखेंगे तो एक दृढ़ विश्वास के, यस अब आप बिल्कुल कमिटेड हैं कि आप लिखेंगे। और जो भी लिखें, इट शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सबसे बड़ी बात है कि जो विचार आपके पास आया है वो समग्र नहीं है, उसमें सब बीज की तरह उसमें सब कुछ समाहित है, लेकिन उसको पौधा बनने तक, पल्लवित होने तक आपको सींचना पड़ेगा। आपको उस विचार को बड़ा करना पड़ेगा। और वो भी आप चाहते हैं कहानी बनाना तो उसका कैनवस लेना पड़ेगा, छोटा कैनवस। और वहाँ भी आपको फिर लिमिटेशन लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा विचार फैलेगा तो कहानी बिखर जाएगी। और अगर आपने उपन्यास लिखना है तो बड़ा कैनवस लेना पड़ेगा। और जैसे जनरल बुक्स लिखते हैं उनकी बात अलग होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रिएटिव राइटिंग है। उपन्यास या कहानी लिखना या फिक्शन लिखना, इट्स ए क्रिएटिव राइटिंग। जनरल बुक्स की
वो विधा बिल्कुल अलग है। वहाँ आपको सब मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसमें अपनी तरफ से बहुत कुछ कम अनुदान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ जहाँ आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, टोटल आपका अनुदान होगा, टोटल आपकी मेहनत होगी, आपके विचार होंगे, और आपकी ये प्रतिछाया उसमें, कहानी में और उपन्यास में नजर आएगी। में पाठक आपको देख लेगा व्हाट यू आर। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने विचार आया, विचार को पास बिठा लिया, विचार के बाद में फिर आपने उसको प्लॉट बनाया, उसका फिर आपने देखा कि मैं इसका विस्तार कितना करूं। कहानी लिखनी है, उतना विस्तार करिए। अगर आप सोचो नहीं अच्छा विचार है और मुझे इसको आगे लेके जाना है, इसको तो कहानी उपन्यास बनाए, तो उसके लिए बड़ा कैनवास ले लीजिए। और इसके बाद में आता है फिर सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आप कहना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, प्यारा या को प्यारा, जो भी कहना चाहते हैं आप, माध्यम तो इसमें कैरेक्टर है। वो उसी की जुबान से आप बोलेंगे, और जुबान से बोलने के लिए आपको जो आपका कैरेक्टर है वैसा ही वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप अर्जुन की बात करते, महाभारत की बात करते, तो फिर आपको अर्जुन चाहिए, उससे नीचे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ऐसे जो कैरेक्टर आपने लिया है, एग्जैक्टली आपने उसका वही परिवेश, वही शक्ल सूरत, वही सब कुछ डिपेक्ट करना है और उसी को खड़ा कर देना है, और खड़ा करना है ताकि वो आपके पाठक को साक्षात नजर आ जाए, खड़ा बोलता हुआ नजर आए। और जब वो बोलता हुआ नजर आएगा, कहानी उसके साथ में जुड़ जाएगी, विचार उसके साथ में खड़ा हो जाएगा आके, आपकी कहानी चल पड़ेगी। और जब कहानी चलेगी, मझधार पहुंचते पहुंचते कहानी आपसे बात करने लगेगी, बोलने लगेगी आपसे, आपके कैरेक्टर बोलने लगेंगे आपको। और जैसे एक बार रेल चलने के बाद में मोमेंटम पकड़ जाती है, आपकी कहानी मोमेंटम पकड़ जाएगी और वो आपकी कलम को दौड़ाएगी फिर। और अगर प्लॉट अच्छा है, कैरेक्टर आपने अच्छे चुने हैं, संवाद आप अच्छे दे रहे हैं, भाषा का चुनाव आपने अच्छा किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैरेक्टर है, जैसा प्लॉट है, भाषा भी आपको वैसे ही चुननी पड़ेगी। नहीं तो जो संप्रेषण है, जो भावना आप कहना चाहते हैं, वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। भाषा भी, आप भाषा में प्रतिबंध मत लगाइए, जो कलम में शब्द आ जाए। आप लिख रहे हैं रो में, आप समग्र रूप से उसमें समाहित हैं, लिख रहे हैं, शब्द जब कलम पे आ जाए उसको नकारिए मत, भगाइए मत कि ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बुरा नहीं है, ये तो फलानी भाषा का है। कोई प्रतिबंध नहीं है लेखक के लिए। और जो स्वतः ही भाषा आप पे आएगी कलम पे, वो प्लॉट के हिसाब से वो बेस्ट होगी। सो सेलेक्ट भाषा को भी, और भाषा से पहले भी आपको प्लॉट बनाने से पहले, लिखने से पहले भाषा के बारे में आपको थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ताकि जब आप लिख रहे हों तो आप हैंडीकैप, आप यू शुड नॉट वेट फॉर दी वर्ड टू कम कि भाई अब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँ, वो नहीं, वो आ ही जाना चाहिए। मीन्स वो आपकी इतनी मेहनत होनी चाहिए कि वर्ड स्वतः ही आ जाए आपकी कलम पे, और संवाद या जो भी एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं वो आ जाए और लिख जाए। इसके बाद में जब आप लिख रहे हैं तो एक चीज़ है, जो एडिटिंग है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और वो सेल्फ एडिटिंग होनी चाहिए। आपने लिख लिया, लिखने के बाद में उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद में देखें कि क्या आप उसको, जो विस्तार आप देख रहे थे, जो विचार आप देख रहे थे, जो कहानी आपकी है, क्या वो उसकी शर्तें पूरा हो, क्या उसकी शर्तें पूरी हो रही हैं, क्या उसमें कोई चेंज करना है आपने,
क्या कोई शब्द बदली करना है? क्या कोई संवाद बदली करना है? छोटे मोटे चेंजेस अलाउड है, कर लो। लेकिन जहां आपको लगे कि ये तो अबाका बाई खराब हो गया, तो फिर उसको निकाल दो, नहीं फिट होगा वो। और निराश होने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि आज यार मैं तो यार कोई बात नहीं, बिगड़ गई हो तो नहीं आएगा, नहीं। हो सकता है दूसरे बार जब आप लिखने बैठे स्वतः आपके पास सब कुछ आ जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा, और आप सरप्राइज हो गए कि यार कमाल हो गया, आप तो बहुत अच्छा आ गया। सो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कीप ऑन राइटिंग एंड कीप ऑन एडिटिंग योरसेल्फ। अपना आप को शाबाशी देते हुए कहानी में, उपन्यास में आगे चलते चले जाएं टिल यू फिनिश। एंड जैसे मैंने कहा, जब आप फिनिश होने को होते हैं देन स्टॉप। सब कुछ मुड़ के देख लें, एक बार दोबारा देख, करेक्टर्स को देख लें, प्लॉट को देख लें, विचार को देख लें, ये देख लें कि आप क्या एंड में जाके हाथ मिलाएंगे, क्या एंड आपका सही आ रहा है? आ रहा है, गो अहेड, लिख दीजिए। और लिखने के बाद में फिर कभी कभी आदमी सोचता है मैंने यार बड़ी बढ़िया रचना लिखी है, और जाके एकदम पब्लिश होगी तो ये तो शोर मचा देगी और मैं तो आसमान पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लकी हैं और पहला विचार ही आपको अच्छा आ गया और कनेक्ट हो गया, तो हो भी जाता है, आदमी आसमान पर चढ़ भी जाता है। तब आपको अपने आप को संगठित करने की जरूरत होती है कि आप उस रैम रोम में बह ना जाएं। कि कुछ लोग ऐसे ऐसे हुए, कुछ लोग जो उन्होंने पहली रचना उनकी बहुत बढ़िया और वो चांद पे चढ़ गए, लेकिन उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं गया। ऐसा भी हो जाता है। तो ये इसको एक चीज को देखें कि जो आपको पास आ रहा है वो प्रेरणा है प्रभु की। लिखने के बाद वो पाठकों का है, आपका नहीं है। आपका आनंद वहीं तक है जहां तक आप उसको लिख रहे हैं और उनके साथ आप चल रहे हैं, कहानी का आनंद ले रहे हैं, वहां तक वो आपकी है। जिस दिन पब्लिश हो गई वो लोगों की है, एंड आप यू आर वन ऑफ देम। इसके बाद में जैसे मैंने कहा आपकी कहानी अच्छी है, बन गई, पब्लिश करनी है, उसके 2-3 तरीके हैं। ये तो सेल्फ पब्लिशिंग कर लीजिए आप, या किसी पब्लिशर को दे दें तो पब्लिश करेगा, या किसी एजेंट के थ्रू आप चाहे तो किसी को भी भेज सकते हैं अपनी कहानी को, और गुड लक। अगर काम बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ये मत सोचे कि ये दिस इज माई। नहीं, मैं पता नहीं कब से लिखना शुरू किया, मैंने कॉलेज से मैंने एक पहले कहानी लिखी थी, वो जो रुचिका में प्रकाशित हुई थी, और एक लाला जी की कहानी लिखी थी। मैं इतना उछला था, इतना मुझे प्रसन्नता हुई थी कि मैंने सबको कहा था देखो मेरी कहानी पब्लिश हुई है। ये होता है। लेकिन फिर मैंने कहानी लिखना नहीं छोड़ा, उपन्यास लिखना नहीं छोड़ा। सेना में जाने के बाद भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मैंने ड्यूरिंग वार, लड़ाई 71 की लड़ाई के दौरान में भी लिखा, मैंने लिखना नहीं छोड़ा। क्रक्सेस, एक बार आप पेन उठा लें, लिख लें, आप आगे चलते जाएंगे, लिखते जाइए, एक के बाद दूसरी रचना कीजिए। और रचना का भाग्य, अपनी हर रचना का भाग्य होता है, वो कहाँ पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी, वो आपके लिखने के बाद में उसकी मर्जी, वो कहीं भी जाए। सो कीप इट अप। एक छोटी सी घटना, मैं मिसामरी में था, तो वहाँ आप जानते हैं थोड़ा लेडीज़ क्लब में एक उपन्यास मेरा प्यासा सागर पब्लिश हुआ था। बड़ा चर्चित उपन्यास था। कुसुम ने, माई वाइफ सी, वो लेडीज़ क्लब में सबको वो प्रतियाँ दे दी। उन्होंने कहा भाई देखो मेरे हस्बैंड ने उपन्यास लिखा है और आप पढ़िए और देखिए। तो बड़ी चर्चा हुई। और महिलाओं में आप जानते हैं, किसी ने कहा यार वो राइटर तो वो भी एक राइटर है, वो दारू बहुत पीता है।
वो ये एक राइटर है, वो ये करता है, एक वो राइटर वो करता है। तो किसी ने पूछा, भाई कुसुम तेरा मियाँ क्या करता है? कहता वो तो चाय पी के लिखते। इस बात पे भी ठंडा खड़ा हो गया। मैं कही यार ऐसा हो ही नहीं सकता, लेखक है और चाय पी के और इतना बढ़िया उपन्यास लिख दिया है। नहीं नहीं, नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रिगेडियर गिल की वाइफ थी, वो कह रही है वो नहीं 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 कुसुम कह दिए ठीक, और जट ना दिमाग पुट्ठा होंदा है, वो चाय पी के लिख सकता है। तो आप भी चाय पी के लिख सकते हैं और पानी पी के लिख सकते हैं। अर्ज जब होगी लिखने की तो आपसे कलम लिखवा देगी। आज के लिए इतना है। पसंद आपको आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।